गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:35 या 11:40 हो रहे हैं। तो मतलब कि अभी तो गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून का टाइम नहीं हुआ, गुड मॉर्निंग का ही टाइम है। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून होगा। तो काम हो गया अभी तक लगभग मेरा 2350 रुपये का काम हो गया। और जा रहा हूँ मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि हो गए यहाँ बैठे बैठे मेरे को 20-25 मिनट हो गए। वसंत कुंज में बैठा था मैं, कोई पिकअप नहीं आया, तो मैंने साइड में गाड़ी लगा ली। अभी थोड़ा सोच रहा हूँ वीडियो बना लूँ मैं कंटिन्यू। फिर घर पहुँच के रास्ते में गाड़ी चलाते वीडियो बना, एक तो वीडियो हिलती है, ऊपर से वीडियो जो बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पाता कई बार ट्रैफिक व्रैफिक देखने के चक्कर में। तो मॉर्निंग में निकला था, वही करीबन 4:30 बजे समथिंग कुछ निकला था। सीएनजी वीएनजी रिफिल करवाई थी। तो पहला पिकअप थोड़ा लेट आया था। पहला पिकअप जब मॉर्निंग में निकला था करीबन आया था थोड़ा आधे घंटे बाद आया था पहला पिकअप। तो पर उसके बाद जो पिकअप आए कंटिन्यू पिकअप आए। एक दो बारी मैंने कोशिश करी थी वीडियो बनाने की बीच में, तो बना नहीं पाया। जैसे ही मैं वीडियो बना रहा कोई पिकअप आ जा रहा। तो मैंने सोचा जब डे एंड करूँगा उस टाइम पे डिवाइस बंद करूँगा तब वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं पहले अपने आपको वो अर्निंग बताता हूँ, कहाँ कहाँ से मैं कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ से पिकअप आए आज मेरे। और फिर आपको मैं अपना काम करने का तरीका बताता हूँ। कई भाई लोग मेरे से कहते हैं भैया आप किस तरह से काम करते हो, कितने बजे जाते हो, शाम को क्यों नहीं काम करते। तो मेरा टारगेट दिन का वही होता है, एक दिन में 1600-1700 रुपये बचाने का होता है सीएनजी काट कूट के। तो बचा बुचू के फिर मैं 12 हो चाहे फिर 1 बजे चाहे 2 बजे उस टाइम तक मैं घर चले जाता हूँ। ये रहता है मेरा तरीका। तो पहले मैं आपको अपना अर्निंग बताता हूँ, कहाँ कहाँ से कितने कितने की अर्निंग हुई। उसके बाद मैं आपको अपना काम करने का तरीका बताता हूँ। तो अर्निंग मैंने लिख रखी है, क्योंकि मैंने 5-6 ड्रॉप करे हैं तो मेरे को एक एक टाइम याद नहीं आ पाएगा। तो मैंने लिखा हुआ था, मैंने साइड में के लिख ली थी मेरी कहाँ कहाँ की अर्निंग है। बाकी मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट में शो कर दूंगा। तो पहला पिकअप मुखर्जी नगर से पिक करा था। वो जैसे जब सीएनजी लगाई तो मुखर्जी नगर से पिकअप करा था। तो वो आईएसबीटी का पिकअप था। तो आईएसबीटी ड्रॉप करा था, 117 रुपये कुछ समथिंग मिले थे। उसमें था तकरीबन 7 किलोमीटर था। टाइम लगा मात्र 10 मिनट लगे उसे ड्रॉप करने में। तो मंडे का दिन था। आईएसबीटी में आज काफ़ी रश रहता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बुकिंग रहती है। तो और दिन तो मैं आईएसबीटी ड्रॉप करता तो मैं सीधा चले जाता ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। पर आज आईएसबीटी में ऐसा था कि मैंने जहाँ ड्रॉप करा वहीं पे एक दो कस्टमर मेरे पास आ गए, भैया यहाँ चलोगे, भैया यहाँ चलोगे। आज मैंने नहीं पूछा, कस्टमर मेरे से खुद पूछे भैया यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे। तो मैंने एक दो को तो मना कर दिया, उन्हें यहीं पास पास में जाना था। तो एक लेडीज थी, मतलब कि एक लेडीज और जेंट्स थे। तो उनने मेरे से पूछ लिया भैया चलोगे। मैंने कहा कहाँ चलना है। तो उन्होंने बताया नोएडा सेक्टर 63 जाना था उन्हें कोई। तो नोएडा सेक्टर 63। तो मैंने कहा भैया बिल चेक कर लो, जो बिल दिखाएगा उसमें चल लूँगा। था तकरीबन 20 किलोमीटर था। तो मंडे के दिन है ना सर्ज लगा रहता है। सर्ज मतलब कि जो और दिन आपको 20 किलोमीटर के 400 रुपये मिलेंगे, तो आपको सर्ज में वो बढ़ के 500 550 हो जाएंगे। तो उनको 550 दिखा रहा था, 556 कुछ दिखा रहा था। तो वही समझ लिए 550। तो वही 550 में यहाँ नोएडा सेक्टर 63 मैंने ड्रॉप कर दिया उनको। तो ऑफलाइन पिकअप था वो, मतलब कि प्राइवेट बुकिंग थी। तो उनको लेके आया था 63 ड्रॉप करा। तो नोएडा सेक्टर 63 तो आपको हमेशा पता है, कहते हैं कोई बुकिंग आती नहीं है। तो सीधा मैं गया इंदिरापुरम। तो इंदिरापुरम से पहुंचा ही था मैं इंदिरापुरम। तो मेरा पिकअप आ गया इंदिरापुरम में, कहते हैं वो आया था ग्रेटर नोएडा का। तो था तकरीबन ग्रेटर नोएडा वो पिकअप था 40 किलोमीटर का पिकअप था। टाइम कुछ ज़्यादा लगा नहीं, उसमें 40-42 मिनट लगे। जितना किलोमीटर था उतना ही टाइम लगा। तो अर्निंग आई थी उसमें मेरी यही 456 कुछ की अर्निंग आई थी। जो भी आई थी मैं आपको यहाँ शो कर दूंगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। 456 की आई थी अर्निंग। तो ग्रेटर नोएडा छोड़ा था मैंने वहाँ, वो शारदा यूनिवर्सिटी है कोई, वहाँ छोड़ा था। तो शारदा यूनिवर्सिटी ड्रॉप करा। तो ड्रॉप करने से पहले मेरा एक और पिकअप आ गया शारदा यूनिवर्सिटी से, वो आया था ग्रीन पार्क का। तो ग्रीन पार्क भी ड्रॉप करा। ग्रीन पार्क भी था करीबन यही था, 42 किलोमीटर था। टाइम लगा मेरे को 52 मिनट या 53 मिनट लगे। अर्निंग आई उसमें मेरी 486 रुपये की। तो आपको जैसे बता रहा हूँ कि बैक टू बैक मेरे पिकअप आए, बस यही 5-10 मिनट में मेरे पिकअप आते रहे। तो अर्निंग आई उसमें मेरी 486 कुछ रुपये की अर्निंग आई। तो जैसे मैंने वहाँ कहते हैं ये छोड़ा था, यहाँ ग्रीन पार्क छोड़ा। तो ग्रीन पार्क में बैठा था मैं करीबन 10 मिनट बैठा, मेरा कोई पिकअप नहीं आया। तो मुझे पता है ग्रीन पार्क से एम्स के पीछे गौतम नगर, अंसारी नगर यहाँ जाऊँगा, पिकअप आने के चांस वहाँ ज़्यादा रहते हैं ग्रीन पार्क के मुकाबले। तो मैं वहाँ से चले गया यहाँ पर गौतम नगर, अंसारी नगर। तो गौतम नगर से मेरा पिकअप आया, ये था साहिबाबाद का पिकअप। तो मैंने साहिबाबाद ड्रॉप करा था, तकरीबन 25 मिनट था। टाइम कुछ लगा नहीं, 38 मिनट दिखा रहा था। तो अर्निंग आ गई मेरी उसमें यही आई 253 रुपये की अर्निंग आई, प्लस 120 जो हम यूपी नोएडा जब भी जाते हैं तो हमें 120 रुपये का जो मिलता है वो स्टेट टैक्स मिलता है वो। तो मैंने साहिबाबाद भी ड्रॉप करा। तो साहिबाबाद ड्रॉप करने के बाद तो वो साहिबाबाद थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर पासपोर्ट है तो इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा, तो वहाँ से पिकअप आ जाते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है नहीं आते, आ जाते हैं। पर मैं खाली कौशाम्बी की तरफ आ गया। तो कौशाम्बी से मेरा पिकअप आ गया। कौशाम्बी से पिकअप आए वसंत कुंज का।
तो था तकरीबन वसंत कुंज भी 28 किलोमीटर था। टाइम लगा वही कहते 53 मिनट लगे, और अर्निंग कितने की दी इसने, अर्निंग दी मेरे को 370 रुपये की। तो काम मेरा तकरीबन अभी तक हो गया मेरा ये 2350 रुपये कुछ का हो गया। आपको मैं स्क्रीनशॉट कर दूंगा। जो डिवाइस में 1600 शायद कुछ का काम है, 120 1700 का काम है, 120 आप वो ये समझिए जो स्टेट टैक्स मिला था प्लस 120 प्लस 550 जो वो ये प्राइवेट बुकिंग लेके गया था। तो ये तो हो गया मेरा काम कि इतने का काम करा। अब मैं आपको अपने आज के काम करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे कैसे काम करा, कैसे मतलब कि क्या हुआ। तो मॉर्निंग में सुबह जैसे निकला था, आपको बताया था सीएनजी रिफिल करवाई थी। तो सीएनजी जब रिफिल कराई थी उसके बाद मेरा एक जैसे मैंने बताया था आधे घंटे बाद पिकअप आया था। पिकअप तो पहले भी आ गया था, पर वो पिकअप एक आया था मेरा, कहते हैं ये आया था पहला पिकअप आया था मेरा यहाँ नागलोई का। तो नागलोई सुबह सुबह जाना मतलब कि ये था कंजेस्टेड कॉलोनी है, सुबह सुबह मैं जाता नहीं हूँ नागलोई। मैं दिन में क्या सुबह भी बहुत रेयर ही जाता हूँ, मैं ना के बराबर जाता हूँ, नागलोई में गया नहीं। उसके बाद पिकअप आया मेरा एयरपोर्ट का, तो मैंने वो भी पिकअप नहीं उठाया, मतलब कि इसमें ऑप्शन होते हैं पिकअप, वो भी पास कर दिया। देखो मैं अगर एयरपोर्ट जाता तो ये मेरा काम करने का तरीका है, हर किसी का अपना अलग अलग हो सकता है। तो मैं एयरपोर्ट जाता, एयरपोर्ट से क्या होता जाता अर्निंग कितने की आती, यहाँ से 30-32 किलोमीटर है, मेरे को नाना करते वो देता अर्निंग 380-90 रुपये की देता, बहुत ज़्यादा देता। तो पर एयरपोर्ट से क्या होता है सुबह सुबह जाना के टाइम पे कोई बुकिंग नहीं आती, वहाँ से खाली खाली आना पड़ता है, खाली खाली नाना करते हैं वहाँ से खाली खाली। या तो आओ वसंत कुंज में मॉर्निंग में पिकअप आते नहीं है, या तो मायापुरी आओ। तो मायापुरी से वो ये 20 किलोमीटर मायापुरी जो पड़ जाता है खाली खाली अगर वहाँ से आओ तो मैंने पिकअप वो लिया नहीं। तो मैं सोचा था कोई या तो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे का यहाँ कहीं का पिकअप बच जाए तो वो लेके जाऊँ, वहाँ से पिकअप ज़्यादा चांस रहते हैं बनने के। तो मैंने वो कहते हैं आईएसबीटी का मैंने पिकअप आ गया, आईएसबीटी लेके गया। तो आईएसबीटी ड्रॉप करा, तो आईएसबीटी से ये भी नहीं आईएसबीटी जाती मेरा पिकअप भी आए थे, वो ही आए थे, कोई नॉर्थ दिल्ली के आ रहे थे, कोई आ रहे थे, फिर नॉर्थ दिल्ली जाता फिर दोबारा इधर ही आता, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये मेरा काम करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्थ दिल्ली से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई सुबह सुबह का टाइम होता है नोएडा का पिकअप बच जाए। तो नोएडा का पिकअप से क्या होता है, एक तो कुछ टाइम नहीं लगता। अगर आपका जैसे मान लो आपका 40 किलोमीटर है तो 40 किलोमीटर के 40 मिनट ही लगेंगे। अगर यही आप 30 किलोमीटर अगर आप दिल्ली में जाओगे तो 30 किलोमीटर की कितनी अर्निंग देगा, 30 किलोमीटर की 350 अर्निंग देगा। टाइम आपको 30 किलोमीटर में 1 घंटा लग जाएगा। सुबह के टाइम भी बता रहा हूँ 30 के 50 मिनट लगेंगे अगर मॉर्निंग का टाइम है। तो नोएडा का ये रहता है 40 किलोमीटर भी जाओगे 40 ही मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगेंगे तो 50 मिनट लगेंगे। और 120 रुपये हमें स्टेट टैक्स अलग से मिल जाता है। तो वो तो मैं प्राइवेट बुकिंग मिल गई थी तो इसकी वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नोएडा से मैं वहाँ गया कहते हैं ये सेक्टर 63 गया। तो सेक्टर 63 से मैं खाली खाली इंदिरापुरम के चले गया, क्योंकि इस सेक्टर 63 से पिकअप आते नहीं है। तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ भी मेरा कहते हैं एक पिकअप आया था रेलवे कॉलोनी माधोपुरा का। तो माधोपुरा जाता, वहाँ भी कंजेस्टेड एरिया। मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी से कहते हैं दिल्ली के बच जाती वो तो अच्छा हो जाता, पर मेरा बच गया ग्रेटर नोएडा का। तो मैंने ग्रेटर नोएडा टाइम चेक करा, यही दिखा रहा था 40-42 किलोमीटर दिखा रहा था, टाइम सिर्फ 42 मिनट दिखा रहा था। और 42 किलोमीटर में अर्निंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। नोएडा टू नोएडा जो ड्रॉप करो तो 42 किलोमीटर टाइम को दिखा रहा था। और मंडे का दिन था, मुझे पता था ग्रेटर नोएडा से ड्यूटी बच जाती है, ग्रेटर नोएडा जिस साइड में जा रहा था शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैंने लेके गया तो वहाँ से पिकअप बच गए। तो ग्रेटर नोएडा से भी फिर मेरा ग्रीन पार्क का पिकअप बच गया, जैसे कि आपको बताया था। ग्रीन पार्क ड्रॉप करा, ग्रीन पार्क से मेरे 3-4 पिकअप आए। वसंत कुंज वो आए थे मेरे, एक आधा आया वसंत कुंज का, एक आधा आया वहाँ का ये नोएडा का सॉरी गुरुग्राम का। तो गुरुग्राम में जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास स्टेट टैक्स है नहीं वहाँ का। तो गुरुग्राम में कभी पिकअप आज से 5 साल पहले ही जाता था, जब तक मेरे पास टैक्स वहाँ का परमिट था। तो वहाँ का टैक्स है नहीं, मैं जाता नहीं इसलिए। तो वहाँ से फिर मैंने कहते हैं सोचा नोएडा की तरफ जाऊँगा, गोहम लगाया था मैंने वहाँ से। तो मेरा गोहम में साहिबाबाद का बच गया, जैसे कि आपको बताया था साहिबाबाद का बच गया। यहाँ मैंने गोहम डाला था इंदिरापुरम का, क्योंकि वहाँ से इंदिरापुरम जाता तो टाइम कुछ लगता नहीं है, 120 रुपये अलग से टैक्स मिल जाता। तो मैं इंदिरापुरम से वहाँ से साहिबाबाद चले गया, पिकअप आ गया मेरा गोहम में साहिबाबाद का। तो साहिबाबाद भी ड्रॉप करा था। साहिबाबाद से मेरा पिकअप आ रहे थे, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे थे, पिकअप आ रहे थे वहाँ के। दोबारा ग्रेटर नोएडा का भी आया था, सेक्टर 50 का भी आया था, मतलब कि ऐसे पिकअप आ रहे थे, पर मैंने उठाया नहीं। मैंने सोचा अब टाइम हो गया, सीएनजी भी मेरी 1 पॉइंट बचा है, काम भी मेरा उस समय तक हो गया था। तो मैंने सोचा अब दिल्ली का ही पिकअप उठाऊंगा। तो दिल्ली का पिकअप मेरा बच गया था वसंतगंज का। और मैंने कहीं भी जाता हूँ पहले मैं टाइम देख लेता हूँ कितने किलोमीटर है, कितना टाइम दिखा रहा है। तो किलोमीटर भी ज़्यादा नहीं था, टाइम भी कुछ दिखा नहीं रहा था, यही दिखा रहा था 28 किलोमीटर है, 1 घंटा दिखा रहा था मुझे। सिर्फ 12 पुला पे दिखा रहा था, वो भी 6 मिनट का ट्रैफिक। पर मैं यकीन मानिए निकल रहा था, कोई ट्रैफिक नहीं था, चलता हुआ ट्रैफिक था, धीरे धीरे करके निकल ही गया। तो वसंत कुंज पहुंचा, वसंत कुंज में बैठा रहा, तकरीबन 20 मिनट बैठा रहा। धीरे धीरे कोई पिकअप आया नहीं, तो धीरे धीरे मैं घर की तरफ बढ़ रहा था।
तो अभी तक तो कोई पिकअप आया ही नहीं। तो ये मेरे काम करने का तरीका है। मैं मतलब कि मॉर्निंग में निकलता हूँ तो कोशिश करता हूँ रेलवे स्टेशन वगैरह बच जाए मॉर्निंग के टाइम पर। अगर पिकअप नहीं आता, बहुत देर हो, ज़्यादा देर हो गई, पिकअप नहीं आता, तो चले जाता हूँ ऐसी जगहों पे। ये मेरे काम करने का तरीका है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि कोई किस तरीके से काम करता है, पर मेरा मॉर्निंग हमेशा पैटर्न क्या रहता है, सुबह उठना जल्दी, सुबह जल्दी जाके पहला पिकअप वहाँ का ड्रॉप करना। कहते हैं ये रेलवे स्टेशन का, रेलवे स्टेशन से कोशिश करना कोई प्राइवेट बुकिंग नोएडा साइड की मिल जाए, नोएडा की नहीं तो दिल्ली की कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाए। जब तक इसमें प्राइवेट बुकिंग हमें मिलती नहीं है ना, काम खिंच जाता है। पर यही रहता है, काम प्राइवेट बुकिंग से थोड़ा काम में फ़ायदा रह जाता है, क्योंकि एक तो किलोमीटर कम रहते हैं नोएडा में। अब मान लो नोएडा 20 किलोमीटर, मेरा इंद्रपुरम था, तो 20 किलोमीटर के मेरे को ऑनलाइन कोई वैसे पिकअप आता तो कितने मिलते, 300 350 मिल जाते, वो भी टोल मिला के। मेरे को कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है तो समझिए थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा रह जाता है। अगर वैसे भी दिल्ली की कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाती है तो मैं उसे भी ले जाता हूँ, अगर पैसा अच्छा दिखाता है। तो ये तो है मेरा काम करने का तरीका। तो जैसे आप, मैं बता रहा हूँ अपने काम करने के तरीके से कि यहाँ से आप जाके सीख सकते, काम कर सकते हैं। मेरे तरीके से अर्निंग हो जाती है। तो आज का दिन सोमवार का था, तो आज का तो आप, वैसे आपको बताऊँ कि मंडे के दिन तो आप कहीं भी चले जाओ, पिकअप आपके आज मिल जाते हैं। पिकअप कहीं ना कहीं के आ जाएंगे आपके। जैसे और दिन है जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, इसमें पिकअप नहीं आते हैं। तो फिर आज का व्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं, जो मैंने आपको बताया अपना काम करने का तरीका कि आज मैंने इस प्रकार से काम करा। तो मिलते हैं फिर आपको ट्यूसडे को, कल नई अर्निंग के साथ, नई लोकेशन के साथ, नई पिकअप के साथ, नई लर्निंग के साथ। तो आपको कल बताऊंगा काम करने का अलग तरीका कि कल किस तरह से काम करता हूँ मैं, कैसे काम करता हूँ, कौन सी ड्यूटी पास करता हूँ, कौन सा उठाता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल नई लोकेशन में, नई लर्निंग के साथ। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मनाल व्लॉग। सीखते रहिए कि मेरे तरह काम करने का तरीका ओला उबर में।